हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और हम पढ़ रहे हैं ये वाला एक्सरसाइज 11.1। तो इसमें देखे तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था। अभी क्वेश्चन नंबर 6 को देखे तो इसे करने से पहले अगर हम थोड़ा रिवीजन कर ले तो पिछले वीडियो में हमने दो फॉर्मूला सीखा था। पहला है सर्कल का सेंटर से कोई टुकड़ा निकाल दो तो इसको बोलते हैं सेक्टर, और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू है θ/360 पाई आर स्क्वायर। वैसे इस सेक्टर का ये वाला जो आर्क है इसका लेंथ निकालने का फॉर्मूला है मतलब कि लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू था θ/360 डिग्री 2 पाई आर। अच्छा, अभी फिर इस क्वेश्चन को देखो तो इधर है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग। पहला है माइनर सेगमेंट और दूसरा है मेजर सेगमेंट। तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया के लिए लिखेंगे हियर रेडियस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इक्वल टू 60 डिग्री। तो फिर सो आर्क ऑफ द सेक्टर ओ पी आर क्यू इक्वल टू होगा θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, इधर एंगल थीटा है 60 डिग्री तो 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू, इधर क्वेश्चन में देखे तो हमें पाई के बदले 3.14 यूज करना है इंटू, इधर पे रेडियस जो है 15 तो 15 का स्क्वायर फिर इक्वल टू, अभी देखो 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6, तो मतलब कि 1/6 इंटू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15। अभी फिर 6 से 15 को डिवाइड करेंगे, जैसे कि इधर करके देख लेते हैं 15 और ये 6 तो 6 2 ज़ा 12, तो माइनस करेंगे तो 3। अब 3 तो डिवाइड नहीं हो रहा तो इधर पॉइंट लगाएंगे तो इधर आएगा 0, फिर 6 5 30 तो मतलब इधर होगा 2.5, फिर इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो अभी आपको पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टफ लगता है तो देखो बहुत ईजी है, जैसे कि ये वाला पहला नंबर 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2.5। अभी फिर 4 इंटू 5 20 का 0 और 2 हाथ में रख देते हैं, फिर 1 इंटू 5 5 और हाथ में 2 है तो 6 7 और 3 इंटू 5 15, वैसे 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, फिर 0 और 7 प्लस 8 15 तो 15 का 5 1 हाथ में रहेगा और 5 प्लस 2 7 और हाथ में एक जो एक है इससे मिलेगा 8 और 6 प्लस 1 7। अब इधर पे आप नोटिस करो तो इधर एक डिजिट के आगे पॉइंट है और इधर 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो फिर इधर टोटल 3 डिजिट के आगे पॉइंट बिठा देंगे मतलब कि इधर होगा 7.850 इंटू 15, फिर इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि इधर अगर आप देखो तो 7.850 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो पहले 5 से इनका मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस कर देंगे। अभी देखें तो इधर पे कोई पॉइंट नहीं है लेकिन इधर 3 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो इधर टोटल 3 डिजिट के आगे पॉइंट बिठा देंगे, तो मतलब कि इक्वल टू 117.75। लेकिन अभी देखें तो क्वेश्चन में हमें ये वाला सेगमेंट का वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमें इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो इसके लिए लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, तो इसमें देखें तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, क्योंकि ट्राइंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड को देखो दोनों ही सर्कल का रेडियस है, तो इसका लेंथ भी 50 सेंटीमीटर और इसका लेंथ भी 50 सेंटीमीटर, तो फिर तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में रूल था कि जो दोनों साइड आपस में इक्वल है उनके ऑपोजिट ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो इधर पे पहला आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमने इधर पे आइसोसेलेस ट्राइंगल का रूल यूज़ किया है, ये सब लिखने की उतना ज़रूरत नहीं, अभी तो आप बहुत बड़े हो गए हो। तो इधर हम साइड में रीजन में सिर्फ यही लिख देंगे बिकॉज ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, जिससे टीचर समझ जाएगा कि आप आइसोसेलेस ट्राइंगल का रूल यूज़ किया हो इधर। अभी फिर नाउ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर वाले सभी एंगल का सम 180 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते थे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। फिर और एंगल ओ पी क्यू तो एज इट इज, और इधर से हम इस एंगल को लिख सकते हैं एंगल ओ पी क्यू, और ये वाला एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू दिया है 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और ओ पी क्यू मिलकर 2 ओ पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको इधर लेंगे तो माइनस आ जाएगा। फिर और 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू माइनस करेंगे तो 120 डिग्री, फिर और एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 120 डिग्री और ये वाला तो डिवाइड में आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 60, देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। तो अभी फिगर में देखो तो ये वाला एंगल निकला है 60 डिग्री और फिर ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है, मतलब कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, तो इस ट्राइंगल में तीनों एंगल ही 60 डिग्री है, मतलब कि ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ओ पी क्यू इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। और फिर हमने क्लास 8 में क्या फॉर्मूला सीखा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या था, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू √3/4। ट्राइंगल का ये वाला साइड को देखो तो यह सर्कल का रेडियस है मतलब कि 15 सेंटीमीटर, तो इधर साइड की जगह पे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्वेश्चन में देखे तो हमें √3 की जगह पे 1.75 यूज़ करना है डिवाइड बाई 4 इंटू 15 स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, और फिर इक्वल टू कैलकुलेशन करेंगे तो 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फिर सो एरिया ऑफ द सेगमेंट पी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ पी आर क्यू, इससे माइनस होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू निकला है 117.75 और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला है 97.3125, फिर इक्वल टू माइनस करेंगे तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन में देखें तो हमें मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है, तो इसके लिए लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पी एस क्यू इक्वल टू, पहले तो ये वाला पूरा सर्कल का एरिया
इससे हमको माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू। तो फिर इक्वल टू सर्कल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, माइनस ये वाला सेगमेंट का एरिया निकला है 20.4375। फिर इक्वल टू इधर पे हमको पाई की जगह पे 3.14 यूज़ करना है, इंटू सर्कल का रेडियस है 15 इसका स्क्वायर और माइनस 20.4375 एज इट इज़। तो फिर इक्वल टू कैलकुलेशन करेंगे तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन 7 को दिखाई देता है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेन्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इधर पे देखें तो हमें सेगमेंट का एरिया के लिए सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब इसे ट्राइंगल के एरिया कैसे निकालेंगे, देखो जैसे कि ट्राइंगल का इस साइड को अगर आप बेस लो तो इससे सबसे ऊंचा पॉइंट है ओ, तो हाइट होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अभी हम बेस और हाइट का लेंथ कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ओ वी ऑन कॉर्ड एस टी। तो फिर अभी आपको याद हो तो क्लास 8 में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि सर्कल का कॉर्ड और उससे सेंटर तक परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल हिस्से में तोड़ता है। जैसे कि इधर लिखेंगे इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड एस टी, सो मतलब कि एस वी इक्वल होगा वी टी का, ये हमने थ्योरम में पढ़ा था। तो साइड में लिख देंगे बाई द थ्योरम ऑफ सर्कल। तो फिर अभी नाउ इन ट्राइंगल ओ वी एस, इसमें देखे तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इसे 60 डिग्री एंगल के साथ ये वाला छोटा साइड डिवाइडेड बाई इस ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड ओ एस। फिर और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, इक्वल टू ओ बी, तो एज इट इज, और इधर ओ एस को देखे तो यह सर्कल का रेडियस है और क्वेश्चन में सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 12, तो इधर पे 12। उसके बाद तो सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन, जैसे कि इधर और 1/2 और 12 इधर नीचे में है तो इसको इधर लेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू ओ वी। फिर 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6, देयरफॉर ओ वी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वैसे ही अगेन साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इसे 60 डिग्री एंगल के ऑपोजिट ये वाला साइड डिवाइड बाई ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2 इक्वल टू एस वी, तो एज इट इज, और ये वाला ओ एस सर्कल का रेडियस है तो 12 और √3/2 और ये वाला 12 नीचे में है तो इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू एस वी। फिर 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6, देयरफॉर एस वी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। अभी अभी पिक्चर में ये वाला पूरा एस टी लाइन को देखो, इसको हम लिख सकते हैं कि एस वी प्लस वी टी इक्वल टू एस वी का वैल्यू निकला है 6√3, और इधर में है कि एस वी और वी टी इक्वल है, मतलब कि वी टी का वैल्यू भी 6√3 होगा सेंटीमीटर। फिर इक्वल टू 6√3 होगा 12√3 सेंटीमीटर। तो फिर सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस टी इक्वल टू होगा हाफ इंटू ये वाला बेस इंटू हाइट, फिर इक्वल टू हाफ इंटू इधर एस टी का वैल्यू निकला है 12√3 और ओ वी का वैल्यू निकला है 6 और ओ वी का वैल्यू निकला है 6, तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, तो इक्वल टू 12 इंटू 3 36√3, और क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी फिर ना हमें ये वाला पूरा सेक्टर का एरिया चाहिए, तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर क्या है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, फिगर में ये वाला एंगल थीटा है 120 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू इधर पे क्वेश्चन में हमें पाई के जगह पे 3.14 यूज़ करना है, फिर इंटू सर्कल का रेडियस है 12 स्क्वायर, फिर इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर फाइनली सो एरिया ऑफ सेगमेंट एस यू टी इक्वल टू, पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस वी टी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस टी, फिर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर निकला है 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला है 62.28, फिर इक्वल टू माइनस करेंगे तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन 8 को देखे तो इधर है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेज एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। तो स्क्वायर का साइड का लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो जिस रस्सी से ये घोड़ा बांधा गया है वो उसका लेंथ है 5 मीटर। हमें बोला गया है फाइंड, पहले पार्ट में द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन व्हिच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो अगर आप देखो तो घोड़ा इस ग्रीन कलर बाउंड्री के अंदर ही घास खा सकता है क्योंकि वो रस्सी से बंधा हुआ है। तो ये तो बहुत आसान है, जैसे कि क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर का हर एक कॉर्नर 90 डिग्री होता है तो ये वाला कॉर्नर भी 90 डिग्री होगा, और क्योंकि रस्सी का लेंथ 5 मीटर है तो रेडियस होगा 5 मीटर। तो इधर पे ये चीज़ लिख देंगे इन फिगर द हॉर्स कैन ग्रेज ए सेक्टर ऑफ 90 डिग्री इन ए सर्कल ऑफ ए 5 मीटर रेडियस। तो फिर सो एरिया कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्स इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। तो फिर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू इधर एंगल थीटा है 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू इधर क्वेश्चन में हमें पाई की जगह पे 3.14 यूज़ करना है और रेडियस दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर इक्वल टू कैलकुलेशन करोगे तो 19.625 मीटर स्क्वायर। वैसे इसके पार्ट 2 में पूछा गया है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप व्हेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो अभी रस्सी का लेंथ 5 मीटर से 10 मीटर तक बढ़ाया गया है, तो फिर अभी घोड़ा कितना एरिया घास खा सकता है देखे तो इस पार्ट में। तो इस पार्ट का एरिया के लिए भी देखे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है और अभी इधर रेडियस हो गया 10 मीटर, तो इधर लिख देंगे नाउ लेंथ ऑफ द रोप इज 10 मीटर। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू
थीटा का वैल्यू तो 90 डिग्री है, डिवाइड बाई 360 इंटू इधर पाई की जगह पे 3.14 यूज करना है, और रेडियस, और अभी रेडियस है 10 तो 10 का स्क्वायर, फिर इक्वल टू कैलकुलेशन करके तो 78.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन इधर पार्ट 2 में देखे तो हमें पूछा गया है रस्सी का लेंथ जो लंबा किया गया है उससे कितना एरिया ज़्यादा घास खा सकता है। तो इसके लिए लिखेंगे द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू, अभी तो ये वाला एरिया खा सकता माइनस पिछले जो ये वाला एरिया खा सकता था, क्योंकि ये वाला एरिया था घोड़ा पहले ही खा सकता था, तो फिर इक्वल टू माइनस करेंगे तो 58.87 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन 9 में देखते इधर है ए ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो इधर पहला आंसर में लिख देंगे हियर डायमीटर इक्वल टू 35 मिलीमीटर, सो रेडियस इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 2 मिलीमीटर। फिर दिया है द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर व्हिच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। तो इधर पे आप देखो तो ये जो सर्कल बनाया गया है और इधर पे जो 1 2 3 4 5 डायमीटर बनाया गया है ये सब एक ही सिल्वर के तार से बनाए गए हैं। हमें पहले पार्ट में बताया गया है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज रिक्वायर्ड, तो इधर पे ये सब बनाने के लिए कितना तार का जरूरत पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए तो हमें पूरा ये वाला सर्कल का सरकमफेरेंस चाहिए, तो लिखेंगे सो सरकमफेरेंस ऑफ द ब्रोच इज 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू पाई की जगह पे इधर क्वेश्चन में हमें बताया गया है 22 डिवाइड बाई 7 यूज करना है, इंटू रेडियस है 35/2, फिर 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 और 2 2 कैंसल आउट, तो इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 मिलीमीटर। तो फिर सो लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, पहले तो हमें सर्कल बनाने के लिए चाहिए 110 mm, और फिर इधर देखें तो डायमीटर का लेंथ है 35 mm, तो ऐसे 5 डायमीटर बनाया है तो 5 इंटू 35 और साइड में यूनिट होगा mm इक्वल टू 110 इट इज, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 इक्वल टू, तो फिर इक्वल टू कैलकुलेशन करेंगे तो 285 मिलीमीटर। वैसे इसके पार्ट में देखे तो द आर्क ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोक, तो इधर क्वेश्चन में देखे तो हमें बताया गया कि हर एक सेक्टर सेम है, तो इधर हम पार्ट में लिखेंगे नाउ फ्रॉम द फिगर द एंगल ऑफ द ईच आर्क क्या होगा, ये जो सभी सेगमेंट का एंगल है जो कि एक साथ में होगा 360 डिवाइड बाई इधर पे देखे तो 10 सेक्टर है तो डिवाइड बाई 10, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36 इक्वल टू 36 डिग्री। तो फिर देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, इधर एंगल थीटा है 36 डिवाइड बाई 360 इंटू इधर क्वेश्चन में बोला गया है पाई की जगह पे 22 डिवाइड बाई 7 इंटू हमारा इधर सर्कल का रेडियस निकला था 35 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर, फिर इक्वल टू इधर पे कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू आएगा 385 डिवाइड बाई 4 मिलीमीटर स्क्वायर। और फिर अभी इसके बाद क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 इन सब को देखे तो सभी क्वेश्चन में ही रेडियस दिया हुआ है और एंगल ऑफ सेक्टर भी दिया हुआ है, और आपको सेक्टर या फिर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सब कुछ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब आपके लिए होमवर्क रख देता हूँ, तो घर में करते टाइम अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है।